हेलो। हेलो। हाँ जी। सत साहेब भगत जी। सत साहेब जी। पवन दास जी बोल रहे हैं भाई। जी सत साहेब जी। सत भगत जी। साहेब। सत साहेब। वो आपकी वीडियो देख रहे थे हम, जी। तो उसमें कुछ डाउट हुआ मेरे को, बताइए। तो इसलिए मैं आपको फोन लगाया हूँ। जी। कुछ बात कर सकता हूँ आपसे? बताइए बताइए। हमारा कहने का मतलब है भगत जी जी। कि जो मैं अभी अभी नाम दीक्षा लिया था अभी 1 साल पहले यहीं पर, मैं एमपी से हूँ, जी। मध्य प्रदेश एमपी, जिला जबलपुर और ग्राम इंद्राना से। जी। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जो आपने जो वीडियो डाल रखी है जी। मैनेजमेंट तरफी से, हरियाणा वालों की तरफी से, और जितने भी जो नाम केंद्र खुले हैं, तो मैं ये समझना चाहता हूँ ये फर्जी हैं सब। हाँ जी, बिल्कुल फर्जी है। इसीलिए मैं आपको फोन लगाया हूँ, आपकी वीडियो देखा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जो भक्ति कर रहे हैं और जो कर रही थी मैं, मतलब अभी तक किया मैंने, जी। उसमें मेरे को शांति नहीं मिल रही थी। अच्छा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सही समाधान कैसे होगा। मेरे भक्ति करने का मेरे अंदर से हृदय बहुत ज्यादा व्याकुल है। काम क्या करते हो आप? मैं काम करता हूँ मिस्त्रीगिरी का, जुड़ाई छपाई का काम करता हूँ, पलस्तर का। अच्छा अच्छा, तो शांति किस चीज को लेकर नहीं है? मतलब शांति ऐसा नहीं है कि भक्ति में मन नहीं लग रहा है, मतलब बेचैनी बनी रहती है। और एक बार जो सत्संग में जहाँ से मैंने नाम दीक्षा लिया था, तो यहीं पर नाम दीक्षा मिली थी हमको इंद्राना ही में। तो वो बोल रहे थे कि पाठ प्रकाश के लिए आपको वहाँ चलना पड़ेगा, आश्रम में जो यहाँ बना है आश्रम पर्यटन में। तो वहाँ आप चलो, और वो प्रसाद अरसाद के लिए बोल रहे थे 2000 रुपया का वो करना है, ज्योति पाठ के लिए पैसा ऐसा के लिए बोल रहे थे। तो गए नहीं हम लोग, हमारे पास व्यवस्था नहीं थी उस समय पे, तो हम नहीं गए। हाँ। फिर एक भगत जी और है मेरे साथ में, तो वो भी साथ ही में लिया था, मतलब आगे पीछे। हाँ, तो आपकी वीडियो देख कर फिर हम लोग वहाँ जाना बंद कर दिए हैं, गए हैं, और अब बहुत देर से मतलब ट्राई कर रहे थे, नंबर आज मिला इस नंबर पे, इसलिए हम आपको फोन लगा करके समझना चाहते हैं। जी। हाँ, अभी पहला ही नाम मिला है। वो बोल रहे थे भाई, मतलब 4 महीना हम लोगों के पूछ गए हैं अभी तक। देखो भगत जी, ऐसा है, वैसे तो आपने काफी वीडियो हमारे सुन लिए होंगे। हाँ, बहुत सुन लिए हैं आपकी वीडियो। तो आपको काफी चीजें समझ भी आ गई होंगी कि अब हमें क्या करना है। हाँ, वही हम समझ रहे हैं। नहीं, वो तो हमको समझ में आ गया है, मतलब जो भक्ति जो चल रही है, हमारा कहने का मतलब है, तो वो हम सोच रहे थे कि सही साट किस स्तर से चलना चाहिए, बस इतना समझना है आपसे। कोई दिक्कत नहीं। देखो, नाम जो परमात्मा ने आपको दिया है डीवीडी से या मोबाइल से, कैसे भी, और गुरुजी ने जिस तरीके से जो मर्यादा बताई है, जो जिस तरीके से नाम का सुमरण करने के लिए कहा है, उसी हाँ तरीके भाई। से मर्यादा में रह के आपने अपना नाम जपना है, और अपना जो भी काम धंधा या पढ़ाई लिखाई आप करते हो वो हाँ अपना करना है। इसके अलावा यदि हम इस भक्ति मार्ग में किसी अन्य के कहने से यदि कोई अन्य कुकर्म करेंगे, जैसे ये लोग जी कभी कहते हैं भाई। गुरुजी का आदेश है बीजेपी को वोट दो, कभी कहते हैं कांग्रेस को दो, कभी कहते हो वहां ज्योति का पैसा, कभी पाठ का पैसा, कभी वहां धरना, कभी वहां रैली, कभी उसका समर्थन। ये यदि हम ये यदि हम करेंगे भक्ति के साथ साथ, तो हाँ भगत जी भगत जी। जिंदगी में कभी शांति नहीं होगी। हाँ, तो ये इसलिए तो हम लोग एक बार पूछ रहे थे, उनसे पूछ भी रहे थे कि भगत जी अपने गुरुदेव वापस कब आएंगे जेल से, क्या कारण था, तो वे हड़क जाते हैं, गर्म होते हैं। हाँ, गर्म तो होंगे भगत जी। वे ये बोलते हैं कि तुमको क्या करना है इस चीजों से, वे तो लीला करने गए हैं, वे तो लीला करके वापस आ जाएंगे, आप लोगों को जो काम दिया गया है वो करो, फालतू पंचायत करने की जरूरत नहीं है। तो गुरुजी लीला कर रहे हैं, तो जेल में गुरुजी को पैसे की जरूरत कहाँ है, ज्योति पाठ की जरूरत कहाँ है गुरुजी को तो 2 टाइम का सरकारी खाना मिलता है। हाँ, इसलिए तो भाई हम तुम भी आपका। चुपचाप रहो, गुरुजी लीला कर रहे हैं तो फिर तुम भी चुपचाप रहो। तुम क्यों यहाँ पे मल के हाथ फैला रहे हो भिखारियों की तरह? सही बात भगत जी, आप बिल्कुल सत्य बोलते हो, आप बिल्कुल 100%। अब कुछ नहीं भगत जी, देखो अनजाने में आपसे गलती हुई है, क्योंकि देखो नाम दीक्षा लेने से पहले इतना हमारे अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए था कि जिस महापुरुष से मैं नाम ले रहा हूँ, जिसका ज्ञान इतना अच्छा है, कम से कम ये तो मैं इस बात की मतलब उसमें जड़ में तो जाऊं कि भाई गुरुजी जेल में क्यों है।
हाँ हाँ अगर आप उसकी जड़ में चले जाते तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाता कि यार वे तो सब कुछ उन्हीं के भाई बंधु, उन्हीं के मैनेजमेंट के द्वारा किया गया काम है। जब गुरुजी इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं तो गुरुजी भक्तों को काले कपड़े पहना के, कमांडो बना के, हथियार देके पुलिस से कैसे लड़वाएंगे भाई? बिल्कुल 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 सत्य वचन आपकी, सत्य बात लेकिन बोल रहे हो आप जी लोग आप। वहां तक नहीं सोच पाए। कोई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का हाँ, ज्ञान ही ऐसा है, फिर आदमी ज्यादा सोचता नहीं है। हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए ना उस बात पे, हाँ लेकिन थोड़ा सा डाउट था, इसलिए हम लोग ज्यादा अक्सर कर इनके सत्संग में जाते नहीं थे हम लोग कभी। जी जी। हाँ, इस वजह से नहीं जाते थे, थोड़ा थोड़ा डाउट था हम लोगों को। लेकिन भगत जी देखो, अब हमें सच्चाई का पता चल गया है। और फिर दूसरी हाँ बात, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ना इन लोगों के सारे कुकर्म, बिल्कुल कैसे बिल्कुल। राजनीति, आरक्षणबाजी, दान के लिए मारामारी। इनका हर दिन एक नया पीला पर्चा आता है दान के लिए, लेकिन भक्ति के लिए आज तक इनका एक पीला पर्चा नहीं आया। 6 साल हो गई। सही बात भगत जी, हाँ? सही बात। तो ये कौन है ये लोग? ये इंटरनेशनल भिखारी हैं, ठग लोग हैं, कुपात्र हैं। ठीक तो भगत अब जी। हमने करना केवल इतना है, हम अपने परमात्मा से दंडवत करके समय याचना करें कि परमेश्वर, इस दास से अनजाने में जो गलती हुई परमात्मा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और परमेश्वर, आपका नाम सत्य, आप सत्य, आपके सत्संग सत्य, आपका मार्ग सत्य। मैं केवल अब आपको ही अपना सब कुछ मान के, और जब तक आप हिसार जेल से नहीं आ जाते हैं परमात्मा, चाहे आओ आप सुबह, चाहे आओ आप 10 साल बाद, जब तक आप जी नहीं आ भगत जी। जाओगे तब तक जो मंत्र मुझे मिल गया बस उसी की मैं साधना करूंगा मर्यादा में रह के। और परमात्मा, छोटे मोटे कोई ऊंच नीच हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो इस नीच को परमात्मा मंद बुद्धि जान के क्षमा करना। भक्ति मैं जी अपनी भगत जी। परमात्मा, मैं अपनी जारी रखूंगा। और अब किसी के कोई चक्कर में नहीं आऊंगा, चाहे कोई चिल्लाए, चाहे रोए, चाहे डराए, चाहे धमकाए। मैं केवल आपका सुमरण करूंगा, अपना काम धंधा करूंगा, और अच्छे भक्तों की मैं संगति करूंगा, बस। जी भगत जी, जी भगत जी। सीधा सा तरीका है भगत जी, और कुछ नहीं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में मैं हर बार कहता हूँ कि कोई दलाल नहीं है, कोई एजेंट नहीं है। ये मैनेजमेंट वाले, उनके परिवार वाले, भाई बंधु, ये कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, ये जबरदस्ती के दलाल बने बैठे हैं अपने स्वार्थों के लिए। जी भगत जी, और लोगों को मैं इतला कर दूंगा अपने यहाँ पे जो भगत जी हैं, और भी जगा दूंगा सबको। भाई अपनी जिम्मेदारी बनती है। आप देख लो भगत जी, अगर 300 नामदान केंद्र इन्होंने खोल रखे हैं ना, तो हाँ मुश्किल हाँ, से उनमें से मतलब 10% लोग हैं जो अपना कोई काम धाम करते हैं, बाकी 90% तो हराम का खा रहे हैं। खा रहा है, सही बात है भगत जी। तनख्वाह पे बैठे हैं। बिल्कुल वहाँ सही है। वहाँ अगर फार्म भी कोई भरता है ना तो उसको तनख्वाह मिलती है भैया। हाँ हाँ फिर वो हाँ। काहे की सेवा है? वो तो फिर मतलब धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। जी भगत जी, सही परमेश्वर बोल रहे कहते हैं हैं, आप। जब लग भक्ति सहकामना तब लग निष्फल सेव, कहे कबीर वो क्यों मिले निष्कामी निज देव। अरे सेवा की अगर आप तनख्वाह ले रहे हो तो नालायको, काहे की सेवा है वो? सही बात बोल रहे हैं आप। हैं? ये धंधा है भगत जी। सही बात है भगत जी, बिल्कुल धंधा ही कर रहा है ये लोग। अब एक बात बताओ, भगत जी, हाँ भगत जी। भगत जी, यहाँ 21 ब्रह्मांड में 2 ही पावर हैं, एक तो परमात्मा और एक काल। जी भगत जब जी। परमात्मा अपना खेल खेल रहा है तो काल अपने घटिया चाल नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल सत्य तो वचन। परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बना रखा है सही संदेशा देने के लिए, लोगों को जगाने के लिए। और काल ने इन एजेंटों को अपना निमित्त बना रखा है जनता को ठगने के लिए, भ्रमित करने के लिए, तरह तरह की शंका पैदा करने के लिए, नाम इनके खंड करवाने के लिए। और वही हो रहा है। राजनीति में ठोक दिया भक्तों को, हरियाणा के जाट आंदोलन में ठोक दिया है। तरह तरह के उल्टे सीधे आदेश बता के, गुरु जी का आदेश आ गया सोना नहीं पहनना, लोगों का सोना बिकवा दिया, वो खा गए। हैं? रोगों का रक्तदान करवा दिया, खून बेच बेच के खा गए प्राइवेट इनको संस्थाओं को, देह दान तक करवा दिया। ये राजनेताओं के लिए, वोटों के लिए भी। अभी आपके मध्य प्रदेश के रायसेन में पिछले संडे को समागम हुआ था, उसमें कांग्रेस के नेताओं के पोस्टर लगाए, वहां पे उन सबको बीजेपी को वोट डालने का बताया आदेश गुरु जी का। अरे भैया, ये राजनेता आपके ये मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू को, जैसे हम लोग मतलब कुत्ते को मतलब रोटियां फेंकते हैं ना, ऐसे इनको नोट फेंकते हैं ये लोग, नोट। जी भगत जी, हाँ हाँ। ये राजनेताओं के दल्ले हैं भगत जी, ये टुकड़ों पे पल रहे हैं ये लोग, ये जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं ये। ऐसे बिल्कुल ऐसे कोई मतलब नहीं है, ऐसे कोई नहीं देता कांग्रेस को वोट, कोई नहीं दिलवाता किसी को वोट। टुकड़े फेंके जाते हैं, टुकड़े भगत जी, टुकड़े। क्योंकि इस परमेश्वर को ज्ञान से जो आप समझ पाए ना, जरूरी नहीं कि दूसरा भी उसको उसी तरीके से समझ रहा है। हाँ हाँ भगत जी। है भाई। अब एक बात बताइए, रामचंद्र जी को उस समय दुनिया तो भगवान मानती थी। हाँ। बड़े बड़े देवता नतमस्तक होते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनका सम्मान करते थे। और उनके घर में क्या चल रहा था? सही बात है। घर में खुद की चाची ने षड्यंत्र करके उनको 14 साल का उनको वनवास करवा दिया। तो भाई, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। दीपक नीचे हमेशा भगत जी अंधेरा रहता है। हमें ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए। ये जितने भी लोग हैं, चाहे गुरु जी का भाई हो, रिश्तेदार हो, उनके परिवार वाले हों, और गुरु जी के 24 घंटे आश्रम में जो लोग साथ साथ रहा करते थे ना,
हाँ भगत जी। भगत जी ये गुरुजी को 1% भी नहीं समझ पाए, केवल इन्होंने गुरुजी को एक एटीएम मशीन समझ रखा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही तो वही बात हम कहना चाहते थे कि इतना जबरदस्त ज्ञान होने के बाद में गुरु जी को इन लोगों ने नहीं समझा, अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं समझा इन लोगों ने। भगत जी दुनिया बाढ़ में जाए तो जाए, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमने जी भगत जी। हमने 650 साल पहले वाली गलती नहीं करनी कि भाई सारे के सारे डूब गए तो हम भी डूबेंगे, इतने लोग हिसार जा रहे हैं हम भी जाएंगे, इतने लोग सार नाम ले लिया हम भी लेंगे। वो तो जहर पिएंगे, हमें नहीं पीना, जी हमें भगत तो जी, दूध पीना सिखाया बिल्कुल बिल्कुल परमात्मा ने। बिल्कुल भगत जी, सत्य बोल रहे हैं आप। हाँ। हम अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे गुरुदेव की कृपा से, और जगाएंगे व्यक्तियों को, बोलेंगे कि आप बिल्कुल वहाँ मत जाइए, बिल्कुल बेमतलब में लुटने के लिए, परेशान होने के लिए। बहुत भगत जी परेशान है, दुनिया दुखी को भी हैं क्या लोग जगाएंगे, भगत एक जी। बात बताओ। ये 4 पुस्तक कांख में दबा लेते हैं, 10 पुस्तक ये सिर पे रख लेते हैं, 2-2 हाथ में ले लेते हैं दुर्गा की तरह। लोगों को ये हाँ ज्ञान बांटते हैं, परमात्मा धरती पे आया, अच्छे कर्म करो। नालायको तुम कितने कुकर्म कर रहे हो, जी भगत हैं? जी। अरे गुरुजी कहते हैं पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही, औरों को करे चानना रहे आप अंधेरे माई। तुम खुद तो आप अंधेरे अंधेरे में जी रहे हो, में। तुम खुद तो राजनीति कर रहे हो, खुद तुम इन दलालों के, तुम इनके मतलब के चमचे बने हुए हो, खुद तुम सारे घटिया कर्म कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो। दुनिया को तुम संदेशा दे रहे हो कि भगवान आया हुआ है। तुम दुनिया को तो कहते हो कि राम और कृष्ण भगवान नहीं है क्योंकि वो माँ के पेट से आए हैं। अपने गुरु को भगवान भी कहते हो, फिर तुम उनका जन्मदिन भी मना दिया, खुद ही उनको माँ के पेट से आया हुआ साबित कर दिया। जी भगत तो जी। भगत जी ये मंद बुद्धि है, गोल गोल है, ये भगत है ना 70% भगत तो उस बिना पैंदे के लोटे की तरह है। ये कब किधर गुड़ लोटे जाए की इनका तरह। कोई भरोसा नहीं है, सही बात बोल रहे हैं इनका भगत जी, कोई सही बात, आधार नहीं सही है इन बात। भक्तों का। भगत जी सही बोल रहे तो हैं आप। हमने उस कैटेगरी में नहीं जीना भैया, परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, अब संघर्ष करना है। बिल्कुल बिल्कुल और सत्य बोल हमारी रहे हैं किसी आप से कोई भगत जी। लड़ाई नहीं है, लेकिन जो हाँ मिशन हाँ, लड़ाई हमारा तो बाप नहीं है। हैंडल कर रहा है, जो सत्य मिशन हमारा बाप हैंडल कर रहा है, हम उसके बेटे हैं भगत जी, सहयोग करना हमारा फर्ज है। बाप यही उम्मीद हाँ हाँ। करता है कि बेटा जब समझदार हो जाता है तो सोचता है कि मेरे काम धंधे में ही हाथ बटाए। जी भगत और जी। हम तो उल्टा उस बाप की जो है वही बात है, वो मादा जो बिच्छू होती है ना, मादा बिच्छू, जी भगत जी। मादा बिच्छू जब बच्चे पैदा करती है तो सिस्टम क्या होता है, उसकी मौत कैसे होती है। मादा बिच्छू जैसे बच्चे पैदा करती है सारे बच्चे उसकी कमर के ऊपर आ जाते हैं, जी भगत जी। और जब तक वो मादा बिच्छू तड़प तड़प के मर नहीं जाती है तब तक वो उसकी कमर पे उसको मल के खाते रहते हैं। उसका भोजन वही, उनका भोजन हाँ वही होता है, वही होता वो है। उसको खाते रहते हैं। वो महीने में 2 महीने में वो भुगत भुगत के वो मरती है। तो ये हाल इन नालायकों ने, जितने भी ये भगत भाई बहन जो इस 70% संगत, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लग के राजनीति कुकर्म उल्टे कर्म कर रही है ना, ये उस मादा बिच्छू की तरह अपने सतगुरु को भगत जी नोच नोच के खा रहे हैं ये लोग। जी क्योंकि भगत जी। परमात्मा कहते हैं जिन बातों से गुरु दुख पावे तिन बातों को दूर भगावे। तो इन दूर इन भगावे। इन घटिया कर्मों से, जो घटिया कर्म ना गुरुजी ने कभी किए, ना कभी किसी को करने का आदेश दिया, वो घटिया कर्म जब ये संगत करती है ना, तो सोचो उस मादा बिच्छू की तरह अपनी माँ के जिस्म को खा रही है। खा रही है, सत्य बात बोल रहे हैं भगत जी, सत्य बात। तो ऐसा ही इनको प्रतिफल मिलेगा। परमात्मा का तो विधान है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा भैया। संत रामपाल जी से नाम ले लिया, हाथ में रक्षा सूत्र, गले में ये मंगलसूत्र है, 3 टाइम की आरती कर रहे हो तो कोई सतलोक जाने के लायक नहीं बन पाओगे। ध्यान रखना इस चीज को। सही बात बोल रहे ये हैं भगत जी, भक्ति हम आप 650 साल पहले भी कर रहे थे, और ये हाँ। परमात्मा हमें आज कोई पहली बार थोड़ी मिला भैया, ये तो असंख्य बार मिल गया। असंख्य बार हमें यही भक्ति मंत्र, यही सब कुछ देता है, यही उनका विधान है। हम क्यों फेल हो जाते हैं हर बार? कोई प्रथम बार थोड़ी मिला है गुरु में। ये संत सही रामपाल बात जी है। महाराज, ये कलयुग हमने लाखों निकाल दिए, जी भगत तो जी। ये भी निकल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, निकालो। हाँ, हाँ। फिर आप गधे कुत्ते सुअर बनो, फिर कभी समय मिला तो फिर आ जाओ माँ के पेट में 9 महीने, फिर वो नरक भोगो, फिर बाहर आओ, डूबते रहो। 84 लाख योनियां यहाँ तो। जी जाएगा हाँ। वही जो उनके विधान पे चलेगा। हाँ भगत जी, आप बोलिए, आप अब आया दिमाग में कुछ। तो भैया एक बात बताओ, जब हमें मंत्र गुरु ने दिए, भक्ति गुरु ने दी, नियम गुरु ने दिए, रक्षा हमारी गुरु करेगा, तो भाई हम जी चप्पल उनके भाई की क्यों चाटे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सत्य बात भगत जी। इतनी सी बात है भगत जी, समझ में जिसके आ जाए वो ठीक है, नहीं आ जाए तो नहीं, भाई नहीं परमात्मा भगत जी। जबरदस्ती नहीं करता। आपने थोड़ा सा उदाहरण दिया गुरुदेव की तरफ से, परमपिता परमेश्वर की तरफ से, हमने भी उस वीडियो को देख करके बहुत आगे मतलब इस बात पर निर्णय कर पाए हैं। अब तो एक ही विचार है, बिल्कुल इनकी बातों में बिल्कुल टोटल जाना ही नहीं है ना, इनके सत्संग में जाना है अब बिल्कुल। हाँ, देखिए काहे के सत्संग है भगत जी, तो सत्संग की आड़ में लूटपाट चला रहे हैं।
हाँ सत्संग का तो बहाना है। अब मध्य प्रदेश में वो राजनेताओं की रैली, भक्तों को बुला लिया वहां सत्संग के बहाने, गुरुजी की फोटो से ज्यादा तो वहां पे राजनेताओं के पोस्टर लग रहे हैं सामने। तो काहे के सत्संग है वो तो भगत जी कुसंग है, उल्टा अपने गुरु को और बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब काल की यही तो सूक्ष्म चाल है। काल ने क्या कहा था, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माना कहा तुम्हारा, और कहा था कि तेरा नाम ले लेके लोगों को ठगूंगा, कबीर नाम ले लेके। तो गुरुजी का नाम ले लेके तो ठग रहे हैं कि गुरुजी का सत्संग, और होती वहां राजनीति। हाँ भगत जी, अब यही तो है भगत जी। अब इस चीज को और गुरुजी क्या सीना फाड़ के समझाएगा। सही बात कह रहे हैं आप, सत्य बात। तो बड़े भाई अपने भाई बहनों को समझाओ, ये हमारी सेवा है, हमारी जिम्मेदारी भी है। जी नहीं तो कल को गुरुजी आएंगे ना तो सामने खड़े होके ना ये जो है कि सिर ऊपर नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। जी भगत जी। परमात्मा कहेगा नालायक तूने क्या किया मेरे पीछे से, बता। हाँ हाँ। हैं क्या जवाब है, बता दो। गुरुजी मैंने तो क्या देंगे जवाब? गुरुजी मैंने तो इन दलालों की चमचागिरी करी, मैंने तो चापलूसी करी गुरुजी, मैंने तो आपके भाई की चप्पल चाटी, जैसा उसने कहा मैंने वही किया गुरुजी। ठीक है बेटा, जा तू भाई के पास ही जा, वही ले जाएगा तेरे को सतलोक। अब हाँ हाँ हाँ, ये है। बिल्कुल ठीक। ठीक है भगत जी। ठीक है बड़े भाई, सत साहिब। हाँ रखूं भगत जी, सत साहिब भगत जी। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।